आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर एसआर प्लाजा में हम मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें, आज राज्य कर विभाग गौतम बुद्ध नगर द्वारा एक व्यापारी संवाद कार्यक्रम रखा गया है। ये देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सभी जेवर के व्यापारीगण हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। तो जीएसटी से संबंधित जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सीए पवन जी भी यहाँ मौजूद हैं और डीसी सर भी यहाँ मौजूद हैं और सीटीओ सर भी यहाँ मौजूद हैं। अनिल एडवोकेट जी भी यहाँ मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे डीसी सर से। क्या कहना चाहोगे? ये उत्तर प्रदेश शासन और की ये मंशा थी कि व्यापारियों से सीधे संवाद किया जाए। उसी क्रम में हम सब लोग जो है आज व्यापारियों से सीधे संवाद कर रहे हैं, व्यापारियों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। भी समस्याएं थी वो मौखिक रूप से बातचीत करके बताया गया है और जो समस्याएं सॉल्व होने वाली नहीं है उसके लिए कहा गया है कि वो लिख करके दे दें। उनकी बात हम उत्तर प्रदेश शासन और जीएसटीएन तक उसको पहुंचा देंगे। व्यापारियों द्वारा समय कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रखी गई और कुछ नीतिगत समस्याएं रखी गई। व्यक्तिगत समस्या के संदर्भ में उनका निस्तारण यहीं पे जो भी क्लैरिटी का अभाव है उसके संदर्भ में है। इसके अलावा जो नीतिगत समस्याएं हैं उसके लिए उनसे आग्रह है कि वो अपना लिखित समस्याएं दें, उसको हम लोग अपने शासन मुख्यालय में भेजेंगे जिसका संदर्भ लेते हुए आगे निर्णय लिया जा सके। तमाम ऐसी समस्याएं हैं व्यापारी के साथ में कि जीएसटी विभाग द्वारा कुछ रूल्स ऐसे हैं, उन्हें समस्या आ रही है, कैसे समाधान होगा? समाधान ऐसे संवाद से ही स्थापित होगा। हम लोग समय समय पर जो भी नई चीज़ें आती हैं उसको अपने कार्यालय से फ़ोन करवाते हैं। इसीलिए हमने व्यापारी बंधुओं से आग्रह भी किया कि वो मोबाइल नंबर अपना ज़रूर अपडेट करें और जो भी हो, ताकि जो भी फ़ोन आता है सीधा संवाद होगा, उसका तुरंत निष्कर्ष निकलता है। तो इसीलिए अनुरोध यही है कि मोबाइल नंबर अपडेट करें और जो भी विभाग से कार्यालय आता है फ़ोन आता है उसको अटेंड करें। साथ ही पवन जी हैं सीए साहब से भी बात है क्यों ना की जाए, क्योंकि उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस बताई व्यापारियों को कि इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो कभी समस्या का सामना न करना पड़ेगा। सीए साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, सभी व्यापारियों को कहूँगा कि इस टाइप के जितने भी सेमिनार सरकार की तरफ से जो किए जा रहे हैं उनको सभी को आएँ, सभी उसमें सहयोग करें, अपना वक्तव्य व्यक्त करें और समस्याएँ जो भी व्यापारियों की हैं वो सरकार को बताएँ। क्योंकि सरकार आज हमारे द्वार स्वयं चल के आई है, उनके माध्यम से यहाँ पे सेमिनार की गई है। तो हमारी जो भी समस्या है उन्हें आके बताएँ। और मैं इस आपके चैनल माध्यम से सरकार को भी कहूँगा सर मेरे साथ बैठें। सर से मैंने भी रिक्वेस्ट किया है व्यापारी की जो समस्याएं, जैसे पुरानी जो वैट की जो समस्याएं चली आ रही हैं, वो छोटी-छोटी डिमांड है और आज की डेट में 10 से 15 साल की जो ब्याज वगैरह लग के वो काफ़ी बड़ी लग रही है, व्यापारियों के लिए बहुत बर्डन फील हो रहा है उसमें। तो उसके लिए सरकार मैं सर के माध्यम से सरकार से भी माँग करता हूँ कि वो डिमांड के लिए कोई ना कोई कंपोजिशन की स्कीम या कोई समाधान स्कीम या कोई छूट योजना दी जाए व्यापारियों को, जिससे उनके जो जो उनको जो है राहत फील हो, ताकि और सरकार में व्यापारियों का विश्वास बना रहे। और बहुत सारे जो नियम जो आ रहे हैं समय-समय पे, इसके लिए भी सरकार की तरफ से ऐसी सेमिनार्स हों ताकि व्यापारियों को उनके लिए अवगत कराया जाए, ताकि बाद में लिटिगेशन अराइज ना हो। जो कि अगर सरकार की तरफ से अगर जो अवेयरनेस नहीं दी जाएगी किसी प्रोविजन की, तो व्यापारी को गलती, क्योंकि व्यापार को चलाते टाइम व्यापारी के पास समय नहीं है कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को वो समझ पाए। तो इस तरह की अवेयरनेस सरकार की तरफ से दी जाएगी तो व्यापारी गलती ना करेगा तो फिर बाद में भविष्य में झगड़े जो लिटिगेशन जो होता है वो नहीं अराइज होगा। ये सारी चीजें सरकार सर के माध्यम से मैंने खुद भी डिस्कस करी है, सभी व्यापारियों ने डिस्कस करी है और सरकार से मांग भी करी है कि छोटी-छोटी बातों के लिए व्यापारियों को आगे भी ऐसा दंडित ना किया जाए और आगे भी ऐसी चीजें जारी रहें। थोड़ा कंफ्यूजन है। यस यस यस। तो इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि जो व्यापारी की समस्या है या जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके और तमाम ऐसी योजना है उनके बारे में भी सभी जेवर के व्यापारियों को अवगत कराया है कि इस तरीके से आप जो लाभ है जीएसटी विभाग से आप उठा सकते हैं। संजय महेश्वरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे आप, जिस हिसाब से आपके समक्ष सभी जीएसटी विभाग से यहाँ पहुंचे हैं अधिकारी और आपकी संवाद हुई है, क्या कहना चाहोगे? क्या समाधान निकला? हाँ। छोड़ दो इसे, छोड़ दो आप। मैं डीसी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यापार में जो छोटी छोटी दिक्कत है दूसरे विभाग पैदा कर रहे हैं उस पर निदान करा जाए, जिससे हमारा रेवेन्यू आगे बढ़े और व्यापारी को परेशानी ना हो। सबसे पहले
यह जो मुहिम सरकार की तरफ से व्यापारियों को समय समय पर जो सूचनाएं दी जाती है उनके लिए सरकार की तरफ से इस बार चलाई गई है, और जीवन व्यापार मंडल की तरफ से जो सहयोग विभाग को जो दिया गया है, इसके लिए मैं समस्त व्यापार मंडल को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सभी से निवेदन भी करता हूँ कि समय समय पर ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि विभाग अपनी बातें व्यापारियों तक पहुंचा सके, और व्यापारियों की कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी कोई केस से रिलेटेड है, व्यापार को चलाने से रिलेटेड है, इस पर की कोई भी समस्या हो, उसे वो ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से समय समय पर अपनी बात को रख सके। यहाँ जो आज जो प्रोग्राम रखा है, जो रिसेंट जो अभी डेवलपमेंट हुए कानून में, जो जीएसटी कानून में जो अभी रिसेंटली चेंज हुए, उनको सभी व्यापारियों को बताने के लिए यहाँ पे सर आए हैं। कुछ छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी 15 जून से ई-वे बिल को क्लोजर करने का एक स्वैच्छिक सरकार की तरफ से स्वैच्छिक अभियान उस पर पोर्टल पे दिया गया है। उसमें व्यापारी हो या फिर माल भेजने वाला हो या रिसीवर हो या फिर ट्रांसपोर्टर हो या उनका जो भी प्रतिनिधि है, अपने माध्यम से उसको क्लोज करने का स्वैच्छिक है। अभी तक क्या था कि हमने माल ले गए, ई-वे बिल पर अपडेट कर दिया, माल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, हम डीम्ड मान लेते थे कि माल पहुंच गया है, पर विभाग ने उसको ट्रांसपेरेंसी ट्रेसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑप्शन दे दिया है कि आप उसको क्लोज कर सकते हैं। साथ में अभी तक क्या है कि एक बिल्कुल शिफ्टिंग की प्रोविजन होते थे कि माल, जैसे कि हम जगदीश भाई साहब में जा रहा है और जगदीश भाई साहब ने कह दिया कि मेरे माल को पूरी चीज ना बता दीजिए, तो अभी सिर्फ इतना एक प्रोविजन था कि जगदीश जी को बिल्कुल में करना था, शिफ्ट में प्रोविजन किसी का भी नाम डाल दे, जीएसटी ना डाले तो भी चलता था, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु 15 जून से आपको वहां पे, अगर तो मैं एक रजिस्टर्ड व्यापारी हूँ और दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी को शिफ्टों के माध्यम से माल भेज रहा हूँ, तो वहां पे मुझे जीएसटी नंबर भरना पड़ेगा। जैसे पुनीत जी का भी बात करता हूँ, तो उनका नंबर वहां पे भरना पड़ेगा। अगर जैसे हम भेज रहा हूँ उसके बाद जीएसटी नंबर नॉर्मली 4 लाख और 3 लाख 8 लाख की आईटीसी काटनी थी। जल्दबाजी में उन्होंने 4 की भी काटी, 3 की भी काटी और 8 की भी काटी। आई मीन 11 लाख रुपए की आईटीसी, वो भी एसजीएसटी में से काटे। हालांकि वो गलत था, हमें जानकारी थी कि अधिकारी की गलती हुई है, तो नहीं करनी चाहिए इस बात को। लेकिन मेरा तो सुझाव ये है कि मैंने अभी एक बहुत छोटी सी बात कही है कि एक बेर तोड़ने की सजा फांसी नहीं होनी चाहिए, उसको अवगत कराना चाहिए, उसकी जानकारी लेनी चाहिए। और उन्हें डीसी साहब बैठे हैं, मैं तो बात बताना चाहता हूँ कि व्यापारी का और अधिकारी का जो रिश्ता है वो पति और पत्नी का है। पत्नी को तो बोलना ही नहीं है, पति को अपनी जिंदगी में करनी है। पति गलत कह रहा है तो सही है, सही कह रहा है तो सही है। तो आपको जब कर्जाई पति का मिला हुआ है तो पत्नी का ख्याल रखना आपका